अस्सलामु अलैकुम। हज़रत लुकमान की वीडियो के थर्ड पार्ट के साथ हाजिर हूँ। एक आदमी बेहद बीमार और लाग़िर था। उसके वरसा उसे चारपाई पर उठाकर लेकर आए थे। हज़रत लुकमान ने उसका मुआयना करके उसे जवाब दे दिया और कहा कि ये ठीक नहीं हो सकता, इसे ले जाओ और जो भी इसकी ख्वाहिशात हैं पूरी कर दो। उसके वरसा और वो मरीज़ मायूस होकर वापस लौट गए। अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं रही थी क्योंकि हिकमत के बादशाह ने जवाब दे दिया था। वापस जाते वक्त रास्ते में गन्ने का खेत था। मरीज ने कहा, मैंने मर तो जाना ही है, मैं गन्ना खाना चाहता हूँ। उसके वारसों ने खेत से एक गन्ना तोड़ा और छील कर वहीं उसे खिलाना शुरू कर दिया। उसने पूरा गन्ना खा लिया और गन्ना खाते ही उसके जिस्म में ताकत महसूस हुई। उसने कहा, मुझे एक गन्ना और खिलाओ। फिर वरसा ने उसे एक और गन्ना खिलाया तो वो तो उठकर बैठ गया और चंद दिनों में ही चलने फिरने के काबिल हो गया। अब वो खुद चलकर हज़रत लुकमान के पास आया और कहने लगा, आप तो कहते थे कि तुम ठीक नहीं हो सकते, देखें मैं तो ठीक हूँ। हज़रत लुकमान ने ये सुनते ही फरमाया, तुमने गन्ना खाया होगा। उसने कहा, हाँ गन्ना तो खाया था, पर गन्ने का तो आप भी हमें बता सकते थे, फिर आपने हमें जवाब क्यों दे दिया? तो हज़रत लुकमान ने फरमाया, जहाँ से आप लोगों ने गन्ना तोड़ा है वहाँ जाकर ज़मीन खोद कर देखो, वहाँ से सांप निकलेगा। फिर हज़रत लुकमान ने बताया कि आपके मरीज़ का इलाज ये था कि काला नाग मारकर उसके मुंह में गन्ना उगाया जाए। जब वो गन्ना जवान हो जाए तो इस मरीज़ को खिलाया जाए। अगर इस वक्त हम नाग मारकर गन्ना उगाते तो उस गन्ने को जवान होते होते 3-4 माह लग जाते। उस वक्त तक ये बीमारी की शिद्दत से मर जाता। इसलिए मैंने जवाब दे दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। मगर अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और इसे शिफा मिलनी थी। तो मेरे परवरदिगार ने कैसी तदबीर फरमाई। जब उन लोगों ने उस जगह को जाकर खोदा जहाँ से गन्ना तोड़ा था तो वाक़तन वहाँ से सांप के जिस्म की पूरी संगली बरामद हुई। तो हमें भरोसा सिर्फ अल्लाह ही पर रखना चाहिए, चाहे दुनियावी तमाम उम्मीदें टूट जाएं, क्योंकि अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और इसी वीडियो के 4th पार्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगी, देखना ना भूलिएगा।